हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं सीपीसीटी एग्ज़ाम के नज़रिए से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अच्छा, इसमें सीपीसीटी के अलावा भी जितने कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम में बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये पूरा थ्योरिकल है। अभी अपन का जो सीपीसीटी पार्ट होता है ये दो टाइप में होता है। एक तो होता है अपना थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वहाँ होता नहीं है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी से अपने कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 दूनी 50, 2 क्वेश्चन अदर से पूछे जाते हैं। तो ये होता है पूरा 52 नंबर का स्ट्रक्चर, किसमें? सीपीसीटी में। और बाकी जो 75 नंबर का बचता है, 75 टोटल का रहता है 52 जिससे कंप्यूटर के पूछे जाते हैं ना। जो 23 बचते हैं, ये 23 क्वेश्चन किससे रहते हैं? मैथ से भी रहेंगे, जीके से रहेंगे, गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन मिला के 75 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके पहले मैंने सीपीसीटी के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप बहुत अच्छे से देखना, इनपुट और आउटपुट की समस्या दोबारा खत्म ही हो जाएगी कि आउटपुट इनपुट होता क्या है, कौन सी इनपुट में आती है, कौन सी आउटपुट में आती है। इसके बाद अपन सीपीसीटी का 6वां लेक्चर, जिसमें मैंने आपको आउटपुट डिवाइस में पहली चीज मॉनिटर समझा चुका हूं, दूसरी चीज प्रिंटर समझा चुका हूं, और तीसरी चीज से आज अपन पढ़ेंगे स्पीकर। इसके बाद चौथी चीज आती है अपनी प्लॉटर, और 5वीं चीज आता अपना प्रोजेक्टर। ये रहते हैं अपने 5 मुख्य आउटपुट डिवाइस जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बहुत अच्छे समझाया, प्रिंटर का पूरा वर्गीकरण करके समझाया। इसके बाद स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों है आउटपुट डिवाइस? क्योंकि स्पीकर के द्वारा जो भी सॉन्ग होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ना कि अंदर होते हैं। तो जितना भी डेटा हर वो एक डिवाइस से निकलता है उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। स्पीकर से हमेशा सॉन्ग सुना जाता है। अच्छा, मेरे को ये बता थोड़ा सा, स्पीकर हुआ, यहीं पर अपन हेडफोन की बात करते हैं। हेडफोन क्या होता है? ईयरफोन क्या होता है? ईयरफोन। और इसी में आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन लगती देखने में एक सी हैं, लेकिन उनका काम और उनका यूज इनका दोनों एक सा है, लेकिन करने का तरीका अलग है। यूज करने का तरीका अलग है। जैसे मैं बोलता हूँ हेडफोन, तो हेडफोन होते हैं ऐसे, अपन सिर पर लगाते हैं। इन हेडफोनों को कहाँ पर लगाते हैं? सिर में लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके सिर में लगाते हैं। उनको बोला जाता है हेड मतलब सिर। ठीक ना, तो हेडफोन अपन ऐसे लगाते हैं। ईयरफोन कहाँ रहते हैं? और माइक्रोफोन। ईयरफोन का मतलब समझना और माइक्रोफोन का मतलब, यदि मैं बोलता हूँ कि ये यूएसबी केबल है जो आपके मोबाइल में फंसती है, ठीक, फिर यहाँ से अपनी एक डोरी या लीड या केबल आती है, फिर यहाँ पर अपना क्या रहता है, और यहाँ से एक स्पीकर इस कान में जाता है, दूसरा स्पीकर इस कान में जाता है। क्लियर है? और ये पूरा क्या कहला जाता है? ईयरफोन कहला जाता है। इसको बोलते हैं ईयरफोन। लेकिन इस भाग को बोलते हैं स्पीकर। इस भाग को बोला जाता है स्पीकर। एक स्पीकर यहाँ रहता है और दूसरा स्पीकर यहाँ रहता है, 2 स्पीकर होते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक, माइक्रोफोन का काम क्या होता है? इनपुट लेता है, इनपुट को बाहर भी निकालता है। मतलब माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट किससे लेती है? मोबाइल से, और आउटपुट किसको देती है? स्पीकर को। तो ये अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के कॉमन में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ माइक्रोफोन क्या लेता है? मोबाइल से डेटा लेता है, और देता किसको है? स्पीकर को। नॉन स्पीकर को देता है। तो स्पीकर क्या हो जाएंगे? अपने आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। क्लियर है?
तो ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेडफोन और स्पीकर, आपको क्लियर अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड की छटनी कर दी है कि माइक्रोफोन क्या होता है, ईयरफोन क्या होता है, हेडफोन क्या होता है, स्पीकर क्या होता है। क्वेश्चन इसमें ये निकल के आता है अपना कि स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आपका सीधा आंसर क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस है। क्यों है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्पीकर के द्वारा द्वारा क्या होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं। इसके बाद अपना आता है अगला प्लॉटर। ये चीज आप बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख लेना, मोबाइल। हर एक चीज का डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बेफिक्र होकर, तो मैं हर एक चीज बताऊंगा। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर का उपयोग अपन जैसे हुआ है फ्लैक्स, बैनर, मैरिज कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इन सभी को क्या करता है, ये बताओ। यदि मैं प्लॉटर करता है प्रिंटिंग का काम, किसका करता है, प्रिंटिंग का काम। अपना प्रिंटर भी तो प्रिंटिंग का काम करता है। जब प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करता है और प्लॉटर भी प्रिंटिंग का काम करता है, तो मेरे को ये बताओ इन दोनों में फर्क क्या है। बात यह है कि प्रिंटर जो होता है वो A4 साइज पेपर निकालता है, A3 और लीगल पेज, इनके कौन निकालता है प्रिंट आउट, प्रिंटर। लेकिन बात करें प्लॉटर की, प्लॉटर क्या होता है, बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर हुए जैसे 3x6। ये 3x6 का मतलब कैसे होता है, जो आपके गांव में फेयर लवली के बैनर लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, ये 6 होते हैं, ये 3, इतने फ्रेम में बैनर होते हैं, तो ये तो प्रिंटर निकाल नहीं सकते। तो बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स, डिजाइन, इनको निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि बड़ी बड़ी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए प्लॉटर का। किसका, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या होता है अपना, यदि मैं प्रोजेक्टर की सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो सॉफ्ट कॉपी के डेटा को, क्या है, सॉफ्ट कॉपी के डेटा को, सॉफ्ट कॉपी किसको बोला जाता है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलता हूं एक ये छोटा मॉनिटर है, इसमें कोई सॉन्ग चल रहा है या गाना चल रहा है या वीडियो चल रहा है, मैंने बोला ये वीडियो चल रहा है, क्या इस वीडियो को अपन छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट डेटा। एक सॉफ्ट डेटा को एक सॉफ्ट डेटा को बड़े रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर कहलाता है। जैसे ये मॉनिटर है, यहाँ मैं पर्दे लगाता हूँ, पर्दे कभी देखे हो, कभी गए होगे पिक्चर हॉल, तो ये वीडियो, ये प्रोजेक्टर है, मान लो ये प्रोजेक्टर, इस पर क्या करता है, किरण भेजता है, तो जो वीडियो यहाँ चलती है वो अपन को बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देती है, बहुत बड़ी स्क्रीन पर क्या करती है, दिखाई देती है। तो प्रोजेक्टर का मेनली काम क्या होता है, एक छोटे सॉफ्ट डेटा को बड़ी स्क्रीन में प्रदर्शित करना प्रोजेक्टर कहलाता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है एजुकेशनल लाइन में, यूज एजुकेशनल लाइन में होता है। एजुकेशन लाइन में सबसे ज्यादा होता है इसका उपयोग, प्रोजेक्टर का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि शिक्षा प्रशिक्षण देने के लिए प्रोजेक्टर को क्या होता है, जो भी लिखा होता है उसको एक बड़े रूप में दिखाया जाता है, और किसकी मदद से दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर की मदद से दिखाया जाता है। एजुकेशन लाइन हो गया, मेडिकल में वैसे बहुत ही कम होता है, बिजनेस लाइन में अत्यधिक होता है। तो प्रोजेक्टर का यूज आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इन पांचों का डाउट एकदम क्लियर है। इस प्रकार अपनी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस फिनिश हो जाती हैं। इन आउटपुट डिवाइसों में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट में कमेंट कर देना। बाकी अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जितने कॉन्सेप्ट इक्का दुक्का होंगे तो जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो एमसीक्यू में सारा एनालिसिस करके पूरे एमसीक्यू बनाऊंगा जो कंपटीशन लेवल एग्जाम में आते हैं और सीपीसीटी में पूरा पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अपन समझते हैं
कि CPCD जो होता है अपना, ये आता कितने नंबर का है? CPCD जो आता है वो आता है 75 नंबर का। ठीक, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन अपना होता है थ्योरी का। किसका होता है? थ्योरी का। थ्योरी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर वाला, और बाकी जितने होते हैं उसमें जीके भी रहता है, पैसेज भी रहते हैं, उसी में मैथ भी रहती है, उसी में रीजनिंग भी रहती है। तो इतने पार्ट होते हैं थ्योरी में। कंप्यूटर का 52 नंबर का पूछा जाता है, बाकी बचे 23 नंबर का किसका अदरवाइज पूछा जाता है। इस पार्ट को भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस पार्ट को भी कंप्लीट कराऊंगा। और इस पार्ट को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 52 में से मेरी कोशिश रहेगी 52 में से 48 और 50 नंबर तक लाने की कोशिश रहेगी। इसके बाद अपन किसमें चलेंगे? सेकेंड पार्ट में। तो पहला थ्योरी का होता है, फिर दूसरा पार्ट आता है इंग्लिश टाइपिंग का। किसका आता है? इंग्लिश टाइपिंग का। तो इंग्लिश टाइपिंग कितनी होती है? 15 मिनट की टाइपिंग होती है, जिसमें कि आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना होता है। 30 वर्ड पर मिनट मतलब जैसे मैं लिखा यहाँ पर जबलपुर, तो ये जबलपुर कितना हुआ? ये 1 वर्ड हुआ। ऐसे ऐसे हर 1 मिनट में 30 वर्ड लिखने होते हैं। तो अपन को कितना होता है? अपन हो जाते हैं इसमें क्वालिफाई, ध्यान रखना। फिर अपना दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कौन सा आता है? हिंदी टाइपिंग का। हिंदी टाइपिंग का आता है, इसका टेस्ट भी 15 मिनट का होता है। इसमें अपन को 20 वर्ड पर मिनट लाना होता है, 20 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ से भी अपन यदि पास होते हैं, यहाँ से भी अपन पास होते हैं, और यहाँ से भी पास होते हैं, यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसमें पास कितने में होते हैं? तो इसकी पासिंग मार्क 38 है। 38 नंबर मिलते हैं तो आप पास हो जाते हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इसमें भी क्वालिफाई हुए, इसमें भी क्वालिफाई हुए, और इसमें भी क्वालिफाई हुए, तो आप फाइनली क्या हो जाते हो? तीनों में क्वालिफाई हो जाते हो। और यदि एक में क्वालिफाई हुए, 2 में डिस्क्वालीफाई हुए, तो वो आपका सर्टिफिकेट कोई मान्य नहीं रहेगा। यदि हम बोलते हैं कि सर हिंदी में पास हो गए, थ्योरी में पास हो गए, तो आपका ये सर्टिफिकेट कहीं कहीं काम पर रहेगा, जहां पर आपको गवर्नमेंट पूछेगा कि आपका CPCT में थ्योरी पास होना चाहिए और हिंदी पास होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट काम का है। अब बोलोगे इंग्लिश में पास हुए, थ्योरी में पास हुए, तो जहां पर थ्योरी की जरूरत होगी और इंग्लिश टाइपिंग की, तो ये सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। लेकिन आप इन दोनों में पास हो गए और इसमें फेल हो गए, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि थ्योरी आपको कंपलसरी पास करनी ही है, चाहे एक ये निकला है चाहे ये निकल के आ जाए। थ्योरी कंपलसरी है, फिर आप चाहे ये करो पास, चाहे ये क्वालिफाई करो, 2 में से एक करना पड़ेगा। लेकिन अपन को तीनों सेक्शन को क्वालिफाई करना है। क्यों करना है? कि गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आए, अपन सब में एलिजिबल रहे। ये ना रहे यार कि गवर्नमेंट इंग्लिश ही पूछे, गवर्नमेंट हिंदी ही पूछे, तो अपन को हर चीज तैयारी करना है। इसके बाद में जो अगला लेक्चर लेके आऊंगा वो मेमोरी का लेके आऊंगा। किसका लेके आना है? मेमोरी का। और मेमोरी का हर एक कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा इसमें क्या रोल होता है, बफरिंग क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो मैं हर एक वो चीज बताऊंगा जो मेमोरी में रहता है। बाकी मेमोरी से भी एक क्वेश्चन भी आपका बाहर से नहीं आएगा। आप कंटिन्यू लेक्चर देखते बस रहिएगा। इसके बाद अपन इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले मेमोरी चैप्टर में मैं इसके 4 भाग बनाऊंगा मेमोरी के। इसके जो 6 भाग हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मेमोरी के 4 भाग बनाएंगे, और 4 भाग में आपकी 4 नंबर क्लियर कर दूंगा। 4 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।